हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग्स रूबी ठाकुर चैनल। कल जो हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया केदारनाथ यात्रा के दौरान। फाटा से उड़ के वो केदारनाथ मंदिर की ओर जा रहा था और रास्ते में ही 2 मिनट हुआ ही था उड़ान को और वो क्रैश कर गया। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसमें जो जिसने जान गंवाया, जो तीर्थयात्री, वो कितने अरमान से गए थे कि केदारनाथ भगवान का, केदारनाथ भोले बाबा का हम दर्शन करेंगे। अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो है, ये हम लोग भी अभी वहाँ से होके आए हैं, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से बता सकती हूँ। इसीलिए मैं बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ कि अभी मेरा 1 महीने भी नहीं हुआ है वहाँ से आए हुए, तो मैं बता सकती हूँ कि हेलीकॉप्टर वाले जो है, जो हेलीकॉप्टर वहाँ रन कराते हैं, चलाते हैं, वो कितना मनमानी करता है। जहाँ से उड़ान भरता है हेलीकॉप्टर का, वहाँ पर यात्री को 2-2, 3-3 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है हेलीकॉप्टर पर चढ़ने। हेलीकॉप्टर का क्या सर्विस है, क्या है कंडीशन, वो तो उड़ाने वाला जाने। वो पैसे के लालच में पब्लिक को उतार के फिर इमीडिएट उड़ाते हैं। चेक करना चाहिए कि फोइल है कि नहीं, उसमें उसकी गड़बड़ी है, क्या है, नहीं है। इसी सब लापरवाही के कारण आप देखिए 7 आदमी की जान चली गई, जो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और सभी कम उम्र के थे। 2-3 का जो आइडेंटिफाई हुआ, जो पहचान हुआ, उसमें 30 साल के करीब 3 थे, जो गुजरात से बिलोंग करते थे, गुजरात के रहने वाले थे। तो आप सोचिए कितना लापरवाही जो है, प्रशासन की लापरवाही, थोड़ा जो हेलीकॉप्टर चलाता उसकी लापरवाही, और वहाँ तो मनमानी चल रहा है कि कह नहीं सकते हैं। मैं भी 2 दिन वेट करने के बाद हेलीकॉप्टर पे चढ़ी हूँ, तो बहुत ही मुश्किल है। आप रेडी हो, मैं तो यहाँ तक कि रेडी होके अब उड़ने वाला है, तब तक उधर से नो बोला नहीं। तो इन सब का प्रशासन को इसको रोकना चाहिए। उसको देख रेख करने के लिए एक स्ट्रिक्ट आदमी को बिठाना चाहिए कि जो हेलीकॉप्टर कंडीशन में हो वही उड़े, उसकी जांच करना चाहिए। और अदरवाइज इतना आदमी, लाखों लाख तीर्थयात्री जाते हैं। कोरोना काल खत्म हो गया, अभी कितने तीर्थयात्री सोचते हैं, और भी कम एज के भी बच्चे, उन लोग को भी पहाड़ में, मंदिर में जाना, दर्शन करना भोले शंकर का, उन लोग को भी अच्छा लगता है। तो कितने जा रहे हैं, सबकी जान जोखिम में है। इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वही हेलीकॉप्टर को उड़ने दें जो कि कंडीशन में हो, अदरवाइज कैंसिल कर दें उसका लाइसेंस। नहीं तो इसी तरह लाखों लाख की जान जाती रहेगी। और वहाँ पर जो अव्यवस्था है कि किसी को पैसा लेके 10-10 हज़ार रुपया, मेरे रिश्तेदार 10-10 हज़ार रुपया देके उनका नंबर आ गया, जो पहले से बेचारे टिकट कटाए हुए थे, जो पहले से जो बुकिंग करा हुआ था, उनको नहीं मिलता है। पैसा ब्लैक में लेके उसमें चढ़ाया जाता है हेलीकॉप्टर में। तो इस कंडीशन को रोका जाए। ये जो अव्यवस्था है, ये जो पैसा का मारा मारी है, वहाँ पर सभी दर्शक जाते हैं, सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जाते हैं, किसी की सब अपना तीर्थ करने जाते हैं। वहाँ पर पैसे अगर नहीं रहे तो आप 4 दिन तक बैठे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो चले आएंगे, उसमें भी उनका भी जान जोखिम में है। अगर कंडीशन में नहीं है तो देखिए अभी 7 आदमी ने जान गंवा दिया, 2 पायलट भी बेचारे उसमें चले गए। तो आप सोचिए इस मारामारी को, इस
पैसे की घूसखोरी को रोका जाए। इसमें सभी मिल के कमा रहे हैं पैसे। वहाँ जितना एम्प्लॉई है सब किसी से सही से बात नहीं करता है। अरे किसी का अगर आता है तो उसी को नंबर, अगर आता है किसी को तो उसी को चढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि पीछे वाले को चढ़ा दे, आगे वाले 2 दिन से वेट करके घूम रहे हैं। कोई वहाँ उसका अपना घर तो नहीं है। अगर वो कहीं रुकते हैं तो वो भी तो होटल, वहाँ तो पहाड़ों में तो उतना व्यवस्था भी सही नहीं है। तो सबका प्रॉब्लम क्रिएटर है ये सारा, इसका जो ऑर्गेनाइज करता है, जो चलाता है, वो प्रॉब्लम जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण परेशान होकर पब्लिक मुंह मांगी मनमानी पैसा दे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और अथॉरिटी से, जो हेलीकॉप्टर का जो लाइसेंस देता है उससे, कि कंडीशन में हेलीकॉप्टर को चलने उड़ने दें, क्योंकि दुर्गम पहाड़ का रास्ता है वहाँ। अगर वहाँ कुछ भी हो गया तो वहाँ पर फर्स्ट एड वाला भी नहीं है। अभी ये डेथ के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो जो उड़ता है हेलीकॉप्टर 3 पहाड़ी रहता है, बीच से होके फिर वो पहले तो सीधा जाता है, फिर मुड़ के फिर वो जाता है। ये तो फाटा से उड़ा था। तो वो पहाड़ी 3 पहाड़ी दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होते हुए केदारनाथ बाबा के यहाँ जाता है। इसीलिए जो है मारामारी जो चल रहा है वो रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाएं, जिससे कि इतना बड़ा दुर्घटना होने से बचा जा सकता है और कितना का जान माल बचाया जा सकता है। तब तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।